हरियाणा बुलेटिन 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਨੈਬ ਸੈਣੀ ਦੇ। ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਾ नहीं है ਜਾਂ ਇਹ कह ਲਈ कि ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਾਧਨ नहीं है, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ बहुत ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ IVF ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ IVF ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਰੋਨੋਟਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਿਫੈਂਸ, एजुकेशन, हर जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਔਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਤਰਤਵ ਹੈ, PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ 2045 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। साथियों, विज्ञान हर खेत, हर घर, हर शहर से में सीधा उसका उपयोग है। मुझे खुशी होती है कि जब हमारे किसान को सैटेलाइट आधारित मौसम सेवाएं उसके पास पहुंचती हैं और उन्हें फसल प्रबंधन में ड्रोन की मदद से लाभ मिलता है। हरियाणा के किसान आज सेंसर आधारित सिंचाई अपना रहे हैं और जलवायु के अनुरूप स्मार्ट खेती वो कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा को औद्योगिक विकास में ही नहीं बल्कि विज्ञान आधारित विकास में देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा वैज्ञानिक सोच के साथ वो खड़ा हो, आगे बढ़े। इस दिशा में स्कूली बच्चों को विज्ञान प्रयोग, रोबोटिक्स और ड्रोन और कोडिंग का ज्ञान भी दिया जा रहा है। साथियों, स्कूलों में विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की रुचि पैदा करने के लिए विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजनाएं भी हमारी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। साथियों, मुझे बताते हुए कि इसके तहत 11वीं व 12वीं कक्षा में जो विज्ञान में पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, हम उनको 1500 छात्रों को 1000 प्रति माह छात्रवृत्ति देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार स्नातक कक्षा के छात्रों को 4000 रुपये और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को 6000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के में पदक जीतने वाले व भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित करने की योजना भी चलाई जा रही है। साथियों, उन्हें 5 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं और इसी प्रकार कनिष्ठ विज्ञान ओलंपियाड के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी 2.5 लाख रुपए तक के नगद इनाम देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, राजकीय विद्यालयों के जो प्रौद्योगिकी विज्ञान के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग के लिए भी हरियाणा सरकार ने हमने सुपर 100 कार्यक्रम चलाया हुआ है और इसके तहत 534 बच्चों ने हरियाणा के अंदर IIT में एवं नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। साथियों, मुझे खुशी है कि प्रदेश के विद्यालयों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की विज्ञान व गणित के प्रति रुचि बढ़े। इस उद्देश्य से हमने हरियाणा के अंदर एक बुनियाद
कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। साथियों, हम हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के हमारे 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों को प्रत्येक वर्ष हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। प्रदेश के 40 वर्ष की आयु के 2 हमारे प्रख्यात वैज्ञानिकों को भी प्रत्येक वर्ष हम हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार उनको से सम्मानित किया जाता है। साथियों, हम प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प हमारी सरकार है। मैं आप सब यहाँ पर 4 दिन के लिए अलग अलग सत्र के अंदर आप लोग यहाँ मंथन विचार और यहाँ सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। मैं आप सबको इस 4 दिवसीय जो ये ज्ञान यज्ञ के लिए आप सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप सबका दिल से मैं बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पंचकुला की इस पवित्र धरा पर आप सब आए हैं। मैं यहाँ माता मनसा देवी इस पवित्र भूमि पर पुनः पधारने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੈਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯੰਗ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। साथियों, मैं आपको यह भी मैं कहना चाहूँगा कि विज्ञान केवल ये कैरियर नहीं है। मैं सभी युवा साथियों से ये आह्वान भी करता हूँ कि यह विज्ञान ये केवल कैरियर नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का एक माध्यम भी है। साथियों, आप ही भारत की वह पीढ़ी है जो भारत को विकसित बनाएंगी। आपके सपने भारत का भविष्य हैं, आपकी प्रतिभा भारत की शक्ति है, आपका नवाचार भारत की प्रगति है। हमने इसके ऊपर गति से बढ़ना है। साथियों, आज इस मंच से मैं सभी वैज्ञानिकों, सभी शोध संस्थाओं, उद्योग जगत के हमारे सभी अनुयायी और स्टार्टअप समुदाय के सभी अनुयायी और हमारे युवा नव प्रवर्तकों से मैं ये अनुरोध भी करता हूं कि इस सब मिलकर विज्ञान आधारित विकास मॉडल आज हमें बनाने की आवश्यकता है। एक ऐसा मॉडल जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण वो जीवन दे, जो भारत को वैश्विक भारत प्रदान करे और पर्यावरण की सुरक्षा कर इस धरती का सतत भविष्य सुनिश्चित करे। हमने इसके ऊपर आगे बढ़ना है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में जो ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये प्रारंभ हुआ है, आज मुझे हरियाणा के नाते आप सब के बीच में आज आने का अवसर मुझे मिला है। मैं आपको इस कृषि प्रधान राज्य के विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। साथियों, यह प्रदेश विज्ञान के बल पर यह गति से आगे बढ़ रहा है। हम अपनी नीतियों में स्टेम शिक्षा, एआई, रोबोटिक्स और स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा और हमारे एग्री बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। साथियों, हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद
पंचकुला व हिसार जैसे शहरों को आज देश के प्रमुख आईटी और R&D का हब बनाने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि गुरुग्राम तो आईटी, AI और साइबर टेक्नोलॉजी की राजधानी वो बन चुका है। फरीदाबाद और पंचकुला में जो हाईटेक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र स्थापित यहाँ पर हो चुके हैं। करनाल, हिसार और रोहतक जैसे नगर कृषि प्रौद्योगिकी और जलवायु सेवाओं के बड़े केंद्र बन चुके हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र जो ज्योतिषर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस ज्योतिषर में बना महाभारत आधारित अनुभव केंद्र विज्ञान पर्यटन का एक नया अध्याय वो लिख रहा है, जिसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख को उसका उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। साथियों, यही नहीं, हरियाणा के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान आज ड्रोन, बायोटेक, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, पर्यावरण विज्ञान और अंतरिक्ष अध्ययन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता से शोध कर रहे हैं। साथियों, ਸੀਐਮ ਨੈਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ और ये जोड़ा 11वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है और ये 4 दिनों चलना है। अज दूसरा दिन सीगा और इस समय वक्रिया वक्रिया गल्लां कीतियां गईयां और नाल दे नाल जिहड़े टॉपिक्स ने उन्हां टॉपिक्स नूं बहुत ध्यान दे नाल जिहड़ा आ उन्हां दे उत्ते बरीकी दे नाल जिहड़ी गल्लां कीतियां। इस आधुनिक भारत ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਲੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਲੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਨਲੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਓਲਡੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੈਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ और वो प्रेस ब्रीफिंग ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ है, वो भी सुना देने ਤੁਹਾਨੂੰ। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा जो विज्ञान महोत्सव पंचकुला में हरियाणा में दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने दूसरी बार और ये 11वां जो विज्ञान महोत्सव पंचकुला में लगा है, इसके लिए मैं सभी अधिकारीगण जो इसमें लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को एक ऐसा मंच ये मिला है जिससे कि उनकी वैल्यू है वो बढ़ रही है। इससे जानकारी कई प्रकार की मिलती है, विज्ञान के अंदर वो लगातार आगे बढ़ें। इससे बड़ा लाभ हमारे बच्चों को, अलग अलग कॉलेजेस स्कूलों के बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और 4 दिन अलग अलग कॉलेजों से, स्कूलों से बच्चे यहाँ आने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विज्ञान के तरफ उनको जाने को मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम ये इसका है। हम देखते हैं कि आज भारत चाहे चंद्रयान है और चाहे सूर्य के ऊपर और चाहे
अन्य अभी कोरोना का कालखंड अगर आप लोग देखेंगे, जब कोरोना के कालखंड में एक महामारी इस प्रकार की आई कि किसी के पास उसकी वैक्सीन भी नहीं थी, तो उस समय में भी हमारे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ कर के उस वैक्सीन को तैयार किया है। ये एक बहुत इसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा और कई प्रकार के सत्र इसके अंदर चलेंगे। अलग अलग सत्रों में बच्चों को अलग अलग जानकारियाँ मिलेंगी। हमारे वैज्ञानिक और बच्चे आपस में संवाद भी करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत और विकसित हरियाणा की दृष्टि में भी ये जो इवेंट है ये काफी अपना जो रोल है। ਇਹ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।